अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर आज़म काजी और आप देख रहे हैं राइज टुडे विद मंसूर आज़म काजी। नाज़रीन, पिछले वीलॉग के अंदर मैंने बात की थी कि इसका इम्पैक्ट सेनेट के अंदर जो हार हुई है यूसुफ रज़ा गिलानी की पीडीएम की, इसका इफ़ेक्ट क्या होने जा रहा है। आपको मैं एक चीज़ बताता जाऊं कि बड़ा क्लियर था मुस्लिम लीग नून के अंदर ये मौक़िफ़ कि अगर चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बन गए तो बिलावल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एहतजाज की सियासत पर नहीं जाएगी। अब ये बड़े आपने ध्यान से समझना है, अगर वो एहतजाज की सियासत पे नहीं जाएंगे तो वो क्या करेंगे। इसका मतलब है वो पंजाब के अंदर इन हाउस चेंज लाने की बात करेंगे, उस्मान बुज़दार को हटाने की बात करेंगे। उस्मान बुज़दार को हटाकर कौन आएगा? उस्मान बुज़दार को हटाकर अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इतनी पावरफुल नहीं हुई कि वो आ जाए। सो ऑब्वियसली जो पलड़ा है वो कहीं और जाता नज़र आता था। पंजाब के अंदर जो तीसरे जो स्पीकर और ये लोग हैं उनके पास ऑब्वियसली चीज़ जाती नज़र आती है, जो चीज़ मरियम नवाज़ को कतन बर्दाश्त नहीं, क्योंकि बड़ा क्लियरली मरियम ने ये कह दिया है कि पंजाब का जो भी नेक्स्ट वज़ीर आला होगा वो मुस्लिम लीग नून का होगा। सो इस हार को आप बिल्कुल कनेक्ट करेंगे क्योंकि अब लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। पीडीएम का जलसा, खैर वो मरियम को नैब ने भी बुला लिया है और इस दफ़ा नैब को चाहिए कि नैब वहाँ पर मरियम से सवाल जवाब करे और अगर कोई केस है तो चलाए, और अगर केस नहीं है तो अपने आप को, हुकूमत को और रियासती इदारों को जलील करना बंद करें। केस है, प्रूव करें, जेल में डालें। अगर केस नहीं है तो स्टॉप डूइंग ऑल दीज थिंग्स। एनीवेज, मरियम की हेयरिंग है जो 15 को अब हो रही है। पीडीएम का इजलास 15 को था जो अब 16 मार्च को हो रहा है, और उसके बाद लॉन्ग मार्च होने जा रहा है। लॉन्ग मार्च में स्टेक किसका है? कुछ लोगों को बात बुरी लगेगी लेकिन सच्चाई यही है। सड़क के ऊपर इस वक्त पाकिस्तान पीपल पार्टी का कारकुन नहीं आएगा, मुस्लिम लीग नून का कारकुन आके धरने पे नहीं बैठेगा, टेम्परामेंट ही नहीं है उनका। किसने आना है? मौलाना फजलुर रहमान ने, JUIF ने। JUIF के साथ, मौलाना साहब के साथ आप लोग पहले हाथ कर चुके हुए हैं डिप्टी चेयरमैन सेनेट की सिनेरियो के अंदर। सो मौलाना साहब इस वक्त बिल्कुल थोड़े बैक फुट पे बैठे हुए हैं। पीडीएम की सरबराही एक और चीज़ है, ग्राउंड के ऊपर काम करना एक और चीज़ है। मौलाना साहब को भी मेरे ख्याल में इस वक्त हाथ लग गए हैं, उनको पता चल गया है कि कितने पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मेरे साथ हैं, जो अपेरेंटली साथ हैं, लेकिन धरने में जाकर क्या बैठना है, कितनी देर बैठना है, क्योंकि ये अब ख्वाहिश है कि जी पिंडी जाके बैठें। पिंडी में वो चाय पिलाएंगे, बिल्कुल DGISPR ने कहा था कि वो चाय पिलाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त सारे महाज खोल देने चाहिए। लेकिन बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर सारे महाज खोल दिए जाएं। अगर आप महाज़ों का रुख सिर्फ हुकूमत की तरफ रखेंगे तो एक और चीज़ है, लेकिन अगर आप महाज का रुख इस्लामाबाद से पिंडी की तरफ लेकर जाएंगे तो उसके रेप्रिकॉशंस जो होंगे वो ऑब्वियसली लोगों को नज़र आएंगे। और एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, पाकिस्तान की कौम, PMLN के वोटर सपोर्टर्स, पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर बिल्कुल बिलावल और मरियम और नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी का साथ देते हैं, हमेशा देते रहेंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी वोटर सपोर्टर फौज के अगेंस्ट चला जाए। सो इस चीज़ को बड़ा क्लियर अपने जहन में रखें। एक और चीज़, बड़ी बदकिस्मती है हमारी सियासत की, क्योंकि हमारे सियासतदान मोर लॉयल देन द किंग बनते हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस वक्त रुकन कौमी असम्बली भी हैं। बड़ा ही मुझे अफसोस हुआ सुन के उनका जो बयान था एक टॉक शो के अंदर उन्होंने दिया कि मरियम को थ्रेट्स हैं और अगर मरियम को कुछ हुआ, उन्होंने रेफरेंस दिया बीबी शहीद की। जब वो शहीद हुई थी तो आसिफ अली जरदारी ने कहा था कि पाकिस्तान खप्पे, मतलब पाकिस्तान जिंदा रहे, पाकिस्तान हमेशा रहे। कहते उन्होंने कहा, मियाँ जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर मरियम को कुछ हो गया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये नहीं कहेगी कि पाकिस्तान खप्पे। बदकिस्मती है हमारी, हमारे पास ऐसे सियासतदान हैं जो इस हद तक गिरावट में सोच सकते हैं या अपने मुंह से ये सब कुछ बोल सकते हैं। आप के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए पाकिस्तान पहले है, इंडिविजुअल्स बाद में आते हैं, इंस्टीट्यूशंस पहले हैं, सियासी और मिलिट्री और ये लीडरशिप्स बाद में आती हैं। लेकिन इशू ये है कि आपने अपने आप को इस हद तक लॉयल दिखाना है कि जी हम आपके जितने वफादार हैं वो शायद कोई नहीं हो सकता।
जो वफ़ादार होते, जिनको प्यार होता, जिन्होंने कुर्बानी देनी होती, वो यहाँ पर छोड़कर बाहर ना चले गए होते। ये बात बड़ी सख्त है लेकिन हकीकत यही है। सो बाहर जाकर वहाँ बैठ के पाकिस्तान को मैनेज करना एक ज़्यादती है। आप पर केस हैं, आप सच्चे हैं, आप वापस आएँ, आप जेल भुगते। आसिफ अली ज़रदारी का मुझे एक जुमला याद है, वो कहते थे कि पहले 5-10 साल तो, पहले 2 साल शायद उन्होंने कहा था, पहले 2 साल तो जेल कुछ कहती ही नहीं, उसके बाद वो बताती है। सो अपने अंदर एटलीस्ट इतना तपड़ रखें कि अगर आपने मुल्क को चलाना है, मुल्क की सियासत को चलाना है, और अगर आप नीट एंड क्लीन है, आपके मतलब के मुताबिक फैसला आए तो अदलिया आज़ाद है, आपके मतलब का इलेक्शन हो जाए, आपका उम्मीदवार जीत जाए तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है। अगर आपके मतलब के मुताबिक आपके मतलब के मुताबिक रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है। फैसलों पर हमें यकीन नहीं है। अगर आपको इस मुल्क की जुडिशरी पर एतबार नहीं, इस मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट पर एतबार नहीं, इस मुल्क की हुकूमत पर एतबार नहीं, तो आपको एतबार किस चीज़ पर है? कौन से वोट को इज्जत देनी है आपने अगर आपका इस पूरे निज़ाम के ऊपर एतबार ही नहीं है? सो ये एक सोचने वाली बात है। अगर आपका एतबार नहीं है तो फिर मेरे ख़्याल में इसका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास मियाँ जावेद लतीफ़ जैसे अरकान होंगे जो शायद आपके साथ बोलते रहें, लेकिन मैं आपको फिर भी बताता चलूँ कि ज़रा सा हवाओं, मरियम का एक जुमला है ना कि पेज बदलते देर नहीं लगती, तो मेरा ये जुमला नून लीग और स्पेसिफिकली फॉर मरियम एंड नवाज शरीफ होगा कि वाकई पेज बदलते देर नहीं लगती। अगर पेज बदल जाए तो फिर पता नहीं चलता, फिर यही सब कुछ होता है जो इस वक्त हो रहा है। सो खुदारा अपने डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपने तक रखें, इंडिविजुअल लेवल्स पर रखें। जब आप इंस्टीट्यूशन को अंदर घसीटते हैं तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही नफ़रत आमेज़ चीज़ है जो पूरे कौम के अंदर आती है आपके इस रवैयों को देख के। थैंक यू वेरी मच।